तो किसी भी सरकार, किसी भी नेता के कार्यकाल की पहचान उसके कामकाज से होती है और नरेंद्र मोदी सरकार की पहचान भी उनके काम से ही है, चाहे वो योजनाओं का क्रियान्वयन हो या फिर निर्माण कार्य हो। तो आपको भी एक ऐसी ही रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि मोदी सरकार ने वो कौन से निर्माण कार्य करवाए हैं जो सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक सरकार की उपलब्धि के तौर पर दर्ज होने वाली है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मई 2014 से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सरकार ने देश को नई दिशा में ले जाने के लिए दर्जनों योजनाएं लॉन्च की हैं। लेकिन मोदी सरकार की उपलब्धियों में वो दर्जनों स्मारक, भवन और प्रोजेक्ट हैं जिन्हें न सिर्फ मोदी सरकार के विकास कार्यों के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा, बल्कि इनमें पूरे भारत के लोगों की अस्मिता और भारत की संस्कृति की मुहर भी लगी है। अयोध्या में राम मंदिर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि आप अगले साल जनवरी में अयोध्या का टिकट तैयार रखें, यानी उम्मीद है कि साल 2024 के जनवरी में राम मंदिर बनकर भक्तों के लिए तैयार हो जाएगा। अब तक राम मंदिर का 70% हिस्सा तैयार हो चुका है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर ग्राउंड फ्लोर और उस पर बन रहे गर्भगृह लगभग तैयार हैं। रामलला के दर्शन यानी गर्भगृह तक पहुंचने के लिए जो 32 सीढ़ियां बननी हैं, इनमें से 24 बन भी चुकी है। कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने की इजाजत दी, इसके बाद मोदी सरकार ने इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उम्मीद है जल्द ही राम मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। उज्जैन में महाकाल लोक। आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके चे महाकालो लिंगत्रय नमस्तुते। आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग हैं। भूलोक के अधिपति महाकाल मां शिप्रा के तट पर अवंतिका में साक्षात विराजे हैं, जहां मोदी सरकार और शिवराज सरकार ने मिलकर बनाया है महाकाल लोक। 940 मीटर लंबा रास्ता महाकाल कॉरिडोर कहलाता है, जहां दीवारों पर भित्ति चित्रों के जरिए शिव सृष्टि और माता शिप्रा की पौराणिक गाथाएं बताई गई हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 750 करोड़ रुपए का है। देश को नई संसद की सौगात। मोदी सरकार ने देश को नई संसद की सौगात भी दी है। नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का स्वरूप कई धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है, यानी ये सभी धर्मों की मान्यता के मुताबिक है। नया संसद भवन पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस भवन को ऐसे तैयार किया गया है कि ये भवन अगले 150 साल तक कार्य करने में सक्षम है। भूकंप से भी ये सुरक्षित है। साथ ही इसके आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से निर्माण सामग्री लाई गई है। अटल टनल की सौगात। पहले हिमाचल प्रदेश के पचालन से रोहतांग दर्रे तक पहुंचने के लिए 15 से 20 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ता था। कई बार जाम से पर्यटक 24 घंटे बाद मनाली लौट पाते थे, लेकिन जब से अटल टनल बना है 10 से 15 घंटे के जाम पर विराम लग गया है। सेना को भी अब 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे को लांघने की जरूरत नहीं पड़ रही। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की मूर्ति स्थापित की गई। नर्मदा के बांध पर बनी ये मूर्ति 7 किलोमीटर दूर से दिखती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर 6.5 की तीव्रता से भूकंप भी आ जाए या फिर 220 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चले, तो इस स्टैच्यू पर इसका कोई असर नहीं होगा। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें 7,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। ये सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। आईटीपीओ का ये कैंपस 123 एकड़ में फैला है और ये देश का सबसे बड़ा मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसिव और एग्जीबिशन सेंटर है। नमो विजन से निखरा केदारनाथ। पीएम मोदी के नेतृत्व में केदारपुरी को संवारा जा रहा है। आपदा के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम
तेजी से किए गए। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल बनाया गया। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे आस्था पथ का निर्माण भी किया गया। अभी दूसरे चरण का काम चल रहा है। पीएम मोदी के विजन के चलते साल 2013 में जो त्रासदी आई थी, जिसके बाद केदारनाथ पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, आज फिर से उसे न केवल दिव्य और भव्य स्वरूप में निखारा जा रहा है, बल्कि अब इसका आकर्षण और भी बढ़ा है। धाम में हर साल बढ़ते तीर्थयात्रियों की संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।